नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीरीज मेला पर। साथियों, आज मैं आपसे कोई ऐसी वैसी बात करने नहीं आया हूँ। आज बात करते हैं TRE 4.0 की उस अपडेट की जो सुनिश्चित की जा चुकी है। TRE 4 के न्यू पैटर्न एग्जाम प्री प्लस मेंस की ये बात तो तय हो गई है कि आपको 2 फेज से गुजरना होगा। टीचर बनने के लिए पहले प्री फिर मेंस। अभी YouTube पर BPSC TRE 4.0 को लेकर हवा में बहुत सी बातें हैं। पहले तो ये कि PT मेंस होगा या नहीं, दूसरी कि न्यू पैटर्न एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। तो आज इस वीडियो में हम अफवाहों को छोड़कर सीधे ऑफिशियल लेटर की सत्यता के बारे में बात करेंगे जो आपके सामने आई है। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने 1996 से अपने अधिकार का हवाला देते हुए ये सब स्पष्ट कर दिया है कि अब शिक्षक भर्ती परीक्षा एकल चरण सिंगल स्टेज में नहीं बल्कि 2 चरणों में प्री प्लस मेंस में होगी। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है। सरकार के अवर सचिव मनोज कुमार झा द्वारा प्रसिद्ध पत्र में ये स्पष्ट है कि BPSC अपने मानक और परीक्षाओं को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। आयोग ने 1996 की नियमावली का हवाला दिया है। बहुत से युवा साथी पिछले कई दिनों से इसके विरोध में थे, लेकिन अब ये तय हो चुका है। लेकिन जो बदल गया उसमें अब आपको महारत हासिल करनी है। प्रीलिम्स सबके लिए एक समान होगा। प्रीलिम्स पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ होगा। ये एक प्रकार की स्क्रीनिंग होगी। इसमें मुख्य रूप से जनरल स्टडीज़ यानी कि GS का पोर्शन होगा। जो कॉमन पेपर पहले 40 मार्क्स का होता था उसी के स्कोप को थोड़ा बढ़ाकर PT में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसमें आपको साइंस, राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी पर पकड़ बनानी होगी। एक सीट के लिए 10 उम्मीदवारों को मेंस के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। मेंस को लेकर बहुत से स्टूडेंट्स डरे हुए हैं। मेंस में आपके उस विषय यानी कि सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे जो आपने ग्रेजुएशन या BEd में पढ़ा है। अधिकतर सोर्स के अनुसार मेंस भी ऑब्जेक्टिव ही होने की संभावना है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें 3, 4, 8, 12 और 16 नंबर वाले डिस्क्रिप्टिव सवाल भी शामिल हो सकते हैं। मेंस का स्टार मॉडरेट टू टफ होगा। क्लास वाइज सिलेबस स्ट्रेटजी की बात करें तो PRT क्लास 1 से 5 PRT के लिए बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, क्योंकि आपको पहले से ही कुछ पढ़ना पड़ता है। प्री के लिए GS इजी टू मॉडरेट, मेंस GS मॉडरेट टू टफ। आपके लिए NCERT एक बाइबल है। TGT और PGT यानी कि 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 की वाले टीचर्स की बात करें तो प्री GS यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, मैथ, करंट अफेयर्स। मेंस की बात करें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जैसे हिस्ट्री, म्यूजिक, साइंस, मैथ। इसमें आपको गहरी समझ यानी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम अपनी पढ़ाई का तरीका बदलें। NCERT ही रामबाण है। TRE 1, 2 और 3 का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, सारे प्रश्न NCERT से ही आए हैं। आंसर राइटिंग की आदत आप अभी से डालिए। अगर एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव सवाल आए तो भी अभी से ही लिखावट यानी कि हैंड राइटिंग और वर्ड लिमिट शब्द सीमा पर आप अभी से काम शुरू कर दीजिए। जीवनी, डेट्स और स्थापना वर्ष, ईयर ऑफ फाउंडेशन जैसे फैक्ट्स को रटना शुरू कर दीजिए। कम से कम 100 मॉक टेस्ट देने का लक्ष्य रखिए। सिर्फ BPSC के भरोसे ना बैठें, DSSB, B और UP, TGT, PGT की वैकेंसीज पर भी नजर रखें। थैंक यू।